जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे हैं रस। रस में हमने श्रृंगार रस पढ़ लिया था। श्रृंगार रस के दो भेद थे, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। आज हम दूसरा रस पढ़ेंगे। वह कौन सा होगा? हास रस। क्या? हास्य रस। दूसरा है हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास। तो हास नामक स्थायी भाव अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है वह होता है हास्य रस। क्या होता है? वही होता है हास्य रस। तो हम सभी पहले हास्य रस की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण देखेंगे। क्या है? हास नामक स्थायी भाव हास नामक स्थायी भाव अनुभाव, विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो क्या हुआ कि हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब हम इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हास्य रस होगा। तो हमारा जो पहला उदाहरण है वह क्या है कि आधा पात बबूल का। क्या है कि आधा पात बबूल का। किसका? आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। तामे तनिक पिसान। तामे तनिक पिसान। उसके बाद है दूसरी लाइन, लाला जी करने लगे। लाला जी करने लगे छठे समास से दान। क्या है कि जिस भी उदाहरण से हमें पढ़ने के बाद हंसी प्रतीत हो, क्या? हास्य मीन्स हंसी प्रतीत हो, तो वहां पर हास्य रस होता है। तो इस उदाहरण में क्या बोला गया है कि आधा पात बबूल का। आप सभी जानते हैं बबूल का पत्ता कितना बड़ा होता है, और उसमें भी आधा पत्ता। किसना? आधा पत्ता बबूल का। तामे तनिक पिसान, और उस पर पिसान यानी आटा जो बोलते हैं, उसमें आटा देकर क्या है, जो लाला जी हैं वह हर छठे दिन क्या करते हैं? दान करते हैं। तो ये आप सभी देखेंगे, कोई दान देने वाला हो और दान में कितना दे, आप जान सकते हैं कि आधा पात बबूल, यानी पत्ता जो होता है बबूल का वो बहुत ही छोटा होता है, और उसका भी आधा करने के बाद वो उसमें पिसान रख के दान कर रहे हैं, और वो सभी को जता रहे हैं कि मैं बहुत दान कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि वो हंसी के पात्र होंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पर हास्य रस होगा।
सॉरी, हास रस से होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, क्या है कि पिल्ला लीनी गोद में, क्या है कि पिल्ला लीनी गोद में, पिल्ला लीनी गोद में मोटर भई सवार, क्या कि मोटर भई सवार। एक कुत्ते का पिल्ला लेती हैं और उस पिल्ले को लेने के बाद, गोद में लेने के बाद मोटर यानी गाड़ी पे सवार हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि अली भली अपनी सहेलियों के साथ, अली भली घूमन चली, अपनी सहेलियों के साथ घूमने चलती हैं। और क्या बोलती हैं, घूमने चली, और क्या बोलती हैं कि किए समाज सुधार, क्या किए समाज सुधार। कोई लेडीज है, वह क्या करती है कि पिल्ला को गोद में लेती है, लीनी गोद में, और गाड़ी सवार यानी मोटर सवार यानी किसी गाड़ी पर सवार होती हैं, बैठ जाती हैं और अली भली अपने सखियों के साथ भली भांति घूमने चलती हैं और लोगों को यह कहती हैं कि मैं समाज सुधार कर रही हूँ। क्या समाज सुधार कर रही हैं। अब आप सभी सोच सकते हैं कि एक कुत्ते को गोद में लेकर गाड़ी पे घुमाने से कितना बड़ा समाज सुधार होता है। तो ये हमारा हो गया हास्य रस। इसके बाद हम अब आगे चलते हैं दूसरा रस पढ़ने के लिए। तो हम अब दूसरा रस पढ़ेंगे, कौन सा, करुण रस। हमने पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास रस, तीसरा करुण रस पढ़ेंगे। हमारा तीसरा रस है कौन सा, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप सभी जानते हैं, शोक होता है। क्या होता है, शोक। तो शोक नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है वही हमारा करुण रस होता है। क्या, शोक नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है, जिस रस की उत्पत्ति होती है वह करुण रस होता है। वह क्या होता है कि करुण रस होता है। जहां पर शोक प्रकट
किया जाए, यानी जिस लाइन को, जिस उदाहरण को पढ़ने से हमें शोक की अनुभूति हो, यानी शोक जैसा प्रतीत हो, तो वहां पर करुण रस होता है। अब हम इस करुण रस को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या बहुत ही फेमस उदाहरण है, आप सभी जानते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही। पहला है दुख ही जीवन की कथा रही। क्या दुख ही जीवन की कथा रही। फिर है क्या कहूँ, क्या कहूँ आज, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, जो नहीं कही, या कही नहीं, जो नहीं कही। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि दुख ही जीवन की कथा रही, यानी सारे दुख, सारे जीवन में दुख ही दुख रहा। और क्या कहूँ आज, यानी आज मैं क्या कहूँ जो पूरे जीवन तक नहीं कहा है। तो यहाँ पर शोक प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। हम इस करुण रस को एक और उदाहरण से देखते हैं। कोई भी उदाहरण दिया जाए, पढ़ने के बाद अगर शोक जैसा प्रतीत हो तो वहां पर करुण रस ही होगा। दूसरा उदाहरण है क्या कि रोवहु सब मिलके, रोवहु, रोवहु सब मिलके, आवहु भरत भाई, आवहु भरत भाई, आवो भरत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। क्या भारत दुर्दशा दुर्दशा न देखी जाई। यहाँ पर भी क्या है, रोगों सब मिलके, यानी सभी भाई लोग मिलके रो रहे हैं क्या कि हाँ हाँ भारत, कि हाँ हाँ भारत दुर्दशा, यानी भारत की जो स्थिति है वह दयनीय है, उस दयनीय दशा को देखा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर भी अपने भारत देश के लिए शोक प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, करुण रस होगा। क्या होगा, करुण रस होगा। अब हम करुण रस के बाद क्या पढ़ेंगे, रौद्र रस पढ़ेंगे। कौन सा, रौद्र रस पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं, चौथा रस है हमारा, कौन सा, रौद्र रस। इसकी परिभाषा क्या होगी कि क्रोध नामक स्थायी भाव। क्या, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। तो क्रोध नामक स्थायी भाव
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है वह होता है रौद्र रस। यहाँ पर क्या होगा, जिस उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें क्रोध जैसा क्रोध हो तो वहां पर हमें समझ जाएंगे कि रौद्र रस है। क्या रौद्र रस है? तो क्रोध नामक स्थायी भाव, क्रोध नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है, जिस रस की उत्पत्ति होती है वह रौद्र रस होता है। क्या होता है कि वहां पर रौद्र रस होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस रौद्र रस को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा उदाहरण क्या है कि जलाट पर, पहला उदाहरण है कि जलाट पर यानी माथे पर अदम्य तेज वर्तमान था। अदम्य तेज वर्तमान था। और फिर क्या है, प्रचंड मान भंग जंग, प्रचंड मान भंग जन्य, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था। क्या? क्रोध वर्तमान था। ज्वलंत भुज बाहु व्योम में उछालते हुए। क्या? व्योम में उछालते हुए। क्या है? व्योम में उछालते हुए। यानी यहाँ पर क्या है कि इस लाइनों को, इस उदाहरणों को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्रोध जैसी भावना आएगी। क्या? ज्वलाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन क्रोध वर्तमान था। ज्वलंत भुज कि ज्वलंत भुज बाहु व्योम में उछालते हुए। यानी जब लड़ाई झगड़ा हो या फिर किसी से भी, चाहे देश के प्रति हो, किसी अन्य देश से या कहीं पर भी, तो क्रोध होता है सभी में। तो यहाँ पर क्या है, क्रोध में ज्वलंत भुज बाहु यानी अपने हाथों को उछालते हुए कि आ जाओ देख लेंगे। ऐसा होता है लड़ाइयों में, आप सभी गांव में भी देखे होंगे। तो वही कह रहा है कि ज्वलंत भुज बाहु व्योम में उछालते हुए, यानी गुस्से में
उछालते हुए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस लाइनों को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा भी अगर आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुस्सा टाइप का है तो क्रोध टाइप का है, तो यहाँ पर रौद्र रस होगा। क्या होगा? रौद्र रस होगा। तो ये हमारा पहला उदाहरण था। एक उदाहरण हम और देखते हैं। एक उदाहरण और हम देखते हैं क्या कि दूसरा है श्री कृष्ण के सुनि वचन। श्री कृष्ण के सुनि वचन अर्जुन क्रोध से क्या कि अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्या? श्री कृष्ण के सुनि वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। उसके बाद दूसरी लाइन है सब शोक अपना भूलकर सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। यहां पर भी क्या है कि श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन के अंदर क्या आया? क्रोध आ गया, जलने लगे क्रोध से। उसके बाद सब शोक यानी सभी दुख अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। यानी जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में होता है और ये होता है कि मैं उसका ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा सोचता है, और उस समय कुछ नहीं कर पाता तो अपने हाथों को अपने मलने लगता है। तो वहां पर यही सब तो अर्जुन ऐसा करते हैं। तो ये हमारा आज हमने करुण रस पढ़ा, रौद्र रस पढ़ा और हास रस पढ़ा। अब हम सभी आगे की क्लास कल करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये सभी क्लासें जो रस की पढ़ाई जा रही हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिए ताकि हमें भी आपका साथ और आपका प्यार पाकर अच्छा लगे कि आप सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास में आप सभी को जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।